आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ये हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक और उसका फर्स्ट चैप्टर होगा पार्टनरशिप फंडामेंटल। मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर जिसका नाम है युगजी एकेडमी, यहाँ पर मैं टीएस अग्रवाल के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज सभी सॉल्व करता हूँ, जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और अपने जानने वाले सभी के साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उन्हें किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो वो यहाँ पर आकर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो जब भी आपको डाउट ढूंढने हो प्लेलिस्ट में आओ, चैप्टर वाइज सारे अवेलेबल हैं, एक एक क्वेश्चन अपलोडेड है, तो आप वहां पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ उसे लाइक करा करो, सपोर्ट करा करो और इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर के बारे में बताया गया है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिनका शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 2:3 है। इन दोनों ने जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कुछ कैपिटल भी यहाँ पे इन्वेस्ट करी थी, जो कि कितनी करी थी, 2 लाख और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करी थी। कंपनी को कुछ समय बाद कुछ लोन की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने अपने ही पार्टनर से लोन ले लिया। तो एक्स और वाई ने यहाँ पे क्या करा, लोन दे दिया कंपनी को, कितना, 80,000 और 40,000, 80,000 40,000, ठीक है। लेकिन ये लोन कब दिया गया वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि लिखा गया है क्वेश्चन में 1 अक्टूबर। और दूसरी चीज जो जानना जरूरी है वो ये कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म होता है। क्वेश्चन में बताया गया है 31 मार्च को खत्म होता है। आपके टीचर ने आपको एक चीज बताई होगी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को और जो खत्म हो जाता है 31 मार्च को। तो इस कंपनी ने जो लोन लिया पार्टनर से वो लिया है 1 अक्टूबर को। तो ये चीज हम ध्यान में रखते हैं और इसके आगे करना शुरू करते हैं। भाई कंपनी का अगर लोन देते हैं 1 अक्टूबर को तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बंद कब होगा, वो होगा 31 मार्च। तो अब आपको क्या करना है, इसके बीच के जो मंथ है वो काउंट करने हैं अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च तक काउंट करोगे तो निकल के आएंगे 6 महीने, ठीक है। तो यानी जो कंपनी जो लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी वो कितने महीने का पे करेगी, वो करेगी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का, ठीक है। तो 6 मंथ का यानी कि 6/12 यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। यानी जितने महीने का आपको ब्याज देना है उतने महीने और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स अवेलेबल इन अ ईयर। तो 12 महीने होते हैं तो 6/12 यूज करेंगे। लेकिन अब कितने प्रतिशत चार्ज करा जाएगा उसको कैसे पता करें। आपके टीचर ने जब जो चैप्टर शुरू करा होगा तो एक चीज और बताई गई होगी और वो है प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी पार्टनर ने डीड नहीं करी यानी एग्रीमेंट नहीं करा है अपनी पार्टनरशिप का, या फिर केस साइलेंट है और उन्होंने लोन लिया है या दिया है कंपनी को, तो ऐसे केस में अगर हमें नहीं पता कि इतना परसेंट बताया तो हम 6% चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा 1932 का, जिसमें यह बताया गया है कि अगर डीड नहीं है तो हम 6% चार्ज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी साइलेंट है, कोई परसेंटेज नहीं क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, 6% यहां पे चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो 6% चार्ज करेंगे वो किस पे करेंगे, 80,000 पे और 40,000 पे करेंगे। क्या निकालने के लिए करेंगे, ब्याज निकालने के लिए करेंगे कि इस कंपनी ने इन पार्टनर्स को कितना कितना पैसा ब्याज का देना है, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है एक्स एंड वाई, ये आपकी और हमारी है, मैं एक्स हूं और आप वाई हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इसी बिहाफ पे करेंगे कि आप वाई हो पार्टनर मेरे और मैं एक्स आपका पार्टनर कंपनी में, ठीक है। अब इसको इस बिहाफ पे करते तो इजी लगेगा। फटाफट से देखते हैं आगे। हमने, मैं एक्स और आप वाई, मैंने 80,000 का लोन कंपनी को दिया था और कंपनी मुझे 6 महीने का उस पर ब्याज देगी, कितने प्रतिशत, 6% का। इसके बाद आप वाई, आपने 40,000 का लोन कंपनी को दिया था, कंपनी इस पे 6/12 महीने यानी कि 6/12 करेंगे और 6% का ब्याज देगी। तो इसमें ब्याज कितना निकला, हम जब इसे पूरा सॉल्व करना शुरू करेंगे, फटाफट से जैसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें पूरा आएगा हमारे पास 2400 यानी 2400 और इधर आएगा हमारे पास 1200 यानी कि 1200 रुपीज। अब इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है 3600 कंपनी ने हमें देना है। अब ये कंपनी किसको देगी और कैसे देगी, किसको देगी तो वो तो क्लियर है भाई, पार्टनर को उनका ब्याज देगी। लेकिन कैसे देगी, प्रॉफिट में से देगी। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी ये पैसा उसमें से निकाल के देगी। यही लोन एक्स और वाई, अभी तो हमने लोन दे दिया कंपनी को, लेकिन अगर यही लोन अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो आप और मैं कहां जाते हैं कंपनी के लोन लेने, बैंक के पास। तो बैंक को भी जो कंपनी ब्याज निकाल के देती है वो कहां से देती, जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें से वो निकाल के देगी, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन करने पर कि क्वेश्चन आगे करना कैसे है। क्वेश्चन का जो बेसिक फॉर्मेट है वो है हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा इसके लिए। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से सिखाने वाला हूं, एक वो जो मेरा है, एक वो और दूसरा वो जो कि इंटरनेट पे आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे तो आपको वहां पे दिखाया जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं। और केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
ये जो क्वेश्चन है केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इसे हम हर बार एक नया क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, लेकिन इनका जो बेस है, इंफॉर्मेशन है, वो हम एक ही यूज करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन सेम रहने वाली है, बस क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा, क्योंकि इन्होंने अलग अलग प्रॉफिट बोले हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अगर हमारी कंपनी को 21,000 का प्रॉफिट होगा तो बताओ क्या करना है, अगर हमारी कंपनी को 3,000 का प्रॉफिट होगा तो बताओ क्या करना है, अगर हमारी कंपनी को 5,000 का प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, कंपनी को 1,400 को लॉस होगा तो क्या करना है, ऐसे करके। ठीक है, तो अलग अलग केसेस हैं, सारे मैं बताऊंगा दो दो तरीके से, एक जो इंटरनेट पे है और एक जो मेरा है। पहले समझते हैं मेरा तरीका। हमें क्या करना है, पहले केस में बताया कि हमारी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 21,000 का। जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ हो तो एप्रोप्रिएशन के वो जाएगा क्रेडिट साइड में, तो आप इसे लिखोगे बाय प्रॉफिट 21,000। आप लिखोगे इसे अंदर 21,000 को, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं लिखोगे, आप अंदर लिखोगे और इसमें क्या करोगे, इसके बाद इसमें लेस करोगे क्या, जो भी कंपनी ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है वो, क्योंकि प्रॉफिट से तो निकाल के देना था तो प्रॉफिट से माइनस कर दिया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, शॉर्ट में लिखेंगे IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स का लोन, वाई का लोन। एक्स का लोन हमने अभी निकाला था 2,400 रुपए था, और वाई का जो लोन का इंटरेस्ट था वो कितना था, 1,200 रुपए का था। दोनों का टोटल कितना होता है, वो होता है 3,600। हमने क्या करा, 21,000 माइनस 3,600 करा, यहां पे हम लिख देंगे लेस, टोटल आएगा यहाँ पे 17,400। हमने 17,400 लिख दिया, और अब क्या करना है हमारे पास, हमें इसे टोटल लिखना है। हमने टोटल नीचे लिखा 17,400, और सेम टोटल को हमने इसके सामने भी लिखना होता है लाइन खींच के, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस फॉरवर्ड। ठीक है, 17,400। अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड में कोई भी एंट्री हमारे पास नहीं थी, तो यही 17,400 हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 17,400, और इसको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, हमारे क्वेश्चन में बताया गया था 2:3 पार्टनर्स का रेशियो है। ठीक है, तो जो भी चीज बटेगी वो 2:3 में बढ़ जाएगी, यानी कि 2:3 में। जैसे कि 17,400 का प्रॉफिट है, याद रखना डेबिट साइड अगर आंसर आएगा तो वो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड अगर बैलेंस बचता तो वो लॉस होता। तो फिलहाल प्रॉफिट बचा 17,400, ये बांटना है, तो हम लिखेंगे 17,400 इंटू 2/5, फिर दोबारा लिखेंगे 17,400 इंटू 3/5। अब इसमें करना क्या है, अच्छा 5 क्वेश्चन है बच्चों का, कई बार होता है कि 5 कैसे आया। 5 ऐसे आया कि हमारे पास 2 रेशियो दे रखे थे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमें एक्स के लिए निकालना है तो एक्स का तो पहले आ जाएगा 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन दोनों का टोटल। फिर अगर हमें वाई का निकालना है तो हम लिखेंगे 3, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे इन दोनों का टोटल, खत्म। तो 3/5 ऐसे आ रहा है। सॉल्व करेंगे, दोनों के पास प्रॉफिट जो बटेगा वो आएगा 6960104440। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएंगे, प्रॉफिट बढ़ गया। बढ़ते हैं केस 2 की तरफ, जहां पर हमारे पास क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है इस बार वो कंपनी को 3,000 का हुआ है। अब इसे करके दिखाओ। अच्छा एक सेकंड और रुकते हैं, क्वेश्चन का एक और तरीका है, जब आप इंटरनेट पे ढूंढते हो सॉल्यूशन तो वहां पर उन्होंने कैसे करा है वो भी समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इन्होंने क्या, मेरा तरीका तो ये है, आप जो वहां पे लिखा है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अब इसको करते हैं नए तरीके से। कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 21,000 का, ठीक है, और कंपनी को हमारी प्रॉफिट हुआ था 21,000 का, तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट 21,000। हमने इस बार डायरेक्ट 21,000 बाहर लिख दिया। ठीक है, और इस बार हमने कुछ नहीं करा, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने इस 21,000 से माइनस करा था, उसे माइनस ना कराकर इस बार आप उसे डेबिट साइड लिख दो। ठीक है, आपने इसे लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि कितना था हमारे पास, दोनों पार्टनर का मिला के था 3,600, एक्स का था 2,400 और वाई का था यहाँ पे 1,200। तो आपने क्या करा, आपने दोनों साइड का टोटल देखा, एक साइड का आएगा 3,600, एक साइड का आएगा 21,000। जिस साइड का टोटल ग्रेटर होगा उसको आप कर दो टोटल। ठीक है, तो 21,000 आपने यहां लिखा, आपने क्या करा 21,000 इसके सामने लिखा, जिस भी साइड का टोटल ग्रेटर होता है वही नीचे लिखा जाता है और उसी को फिर बैलेंस फॉरवर्ड करते हैं। तो 21,000 माइनस 3,600, यहां पे फिर से बच गया 17,400। अब 17,400 को फिर से क्या करोगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2:3 में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा होना है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डेबिट में हमारा आंसर बच रहा तो ये बच रहा प्रॉफिट, क्रेडिट में आंसर बचता तो हमारा होता लॉस। अभी फिर से करते हैं इसे अगला केस। अगले केस में हमें बताया गया है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया हमारे पास कि प्रॉफिट हमें इस क्वेश्चन में कितना हुआ है, 3,000 का हुआ है, तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट 3,000 लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और इस बार क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो हमने डेबिट में लिख दिया, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे 3,600।
ठीक है, 2401 का, 1201 का। अब देखेंगे टोटल किसका बड़ा हो रहा है, 3600 का या 3000 का। तो टोटल ग्रेटर हो रहा है हमारे पास 3600 वाली साइड का, यानी डेबिट का। तो उसी को हम नीचे लिखेंगे, उसी को हम बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे, सामने लिखेंगे, और 3600 में से जो 3000 आया था उसे माइनस करके जो बचेगा उसे लिखेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे कि इस बार जो बैलेंस बच रहा है वो हमारा क्रेडिट साइड बच रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे, हमारे पास 600 को बांट देंगे। तो क्रेडिट साइड में आने का मतलब एक तो लॉस हो गया, और 600 को अब क्या करेंगे, दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, 2/5 और 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 240 और 360 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अगले उस पर चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, केस थर्ड। केस थर्ड में हमें क्या हुआ था, हमारे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें 5000 का प्रॉफिट हुआ था। हमने फटाफट से क्या करा, हमारा 5000 का प्रॉफिट लिखा। इसमें हमने क्या करा, हमने लिखा हमारा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारा कितने का था, 3600 का इंटरेस्ट था। और हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा x और लिखा y। यहाँ पे लिखा उसका एक का था 2400, एक का था 1200। अब कौन सी साइड का ग्रेटर आपको लग रहा है, टोटल इजी है बताना, 5000 ग्रेटर लग रहा है। टोटल कर दो उसका 5000, बैलेंस को कर दो फॉरवर्ड, 5000 से माइनस कर दो 3600, यानी 3600 रुपीज। जो आपका बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1400। आपको जो बैलेंस बच रहा है वो डेबिट साइड बच रहा है फिर से, इट मींस आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1400 को क्या करोगे, 2/5 और 1400 इंटू 3/5 करोगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। सॉल्व करोगे 560 और 840 आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा केस 4। केस 4 भी इजी है। केस 4 में हमें क्या बताया गया कि हमें हुआ है लॉस। हमें कितने का लॉस हुआ है, फटाफट से क्वेश्चन में चेक करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ है, कि इस बार हमें हुआ है लॉस। तो इस बार कहा गया है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 1400। तो कह रहे हैं इस बार जो लॉस हुआ है वो हुआ 1400 रुपीज का। ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट से चलते क्वेश्चन के तरफ वापस। हर केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इसे फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसे डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए आपको बना के दिखाना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। अब याद रखना, अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो हम उसकी जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं क्रेडिट साइड से लिखकर। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो उसे हम लिखते हैं डेबिट साइड में। तो उसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे लॉस। लेकिन किस तरह से, ऐसे। सो टू लॉस। ठीक है, कितने का बताया था इस क्वेश्चन में हमें लॉस, हमें बताया था 1400 का लॉस। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन आपको क्या लिखना है, आपके ड्राइंग, और सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। तो आप इसे लिखोगे 2 IOL। अब क्या होगा, यहां पर आएगा 3600। किस किस का था, x और y। x का जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन था वो कैसे था, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 2400 था, और दूसरे y का था 1200। इन दोनों का टोटल क्या आ गया, 3600 आ गया। अब इन दोनों का जब देखोगे कौन सी साइड ग्रेटर है, अभी इस साइड तो हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने बाद में लॉस निकाला हुआ है। अभी इसमें क्या है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। तो आपका जो टोटल होगा वो इस साइड का ग्रेटर होगा। तो 5000 लिखोगे, सेम 5000 का बैलेंस फॉरवर्ड करोगे। क्रेडिट साइड में इस बार कुछ भी नहीं था क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नहीं लिखा है पहले से। तो यही 5000 क्या होगा, हमारा लॉस बन गया। क्रेडिट साइड में आंसर आ गया 5000, और ये 5000 क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हमारे दो पार्टनर में, एक्स और वाई। इसे हम लिखेंगे नाम बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर्ड जरूर लिखना है। ठीक है, तो ट्रांसफर लिखने से कंफर्म हो जाएगा कि भाई जो लास्ट में बैलेंस बचा वो ये था। तो इस तरह से हमारे चारों केस होने थे और इस तरह से हमने इसे कर लिए। बस आपको सिंपल लास्ट में क्या करना है, जो आपका 5000 का केस है उसे 2/5, ठीक है, और फिर 5000 इंटू 3/5 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। और आप क्या करें, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसमें जो प्लेलिस्ट है उन्हें बताएं कि इस प्लेलिस्ट में क्या मिलता है। जितने भी टीएस ग्रेवाल का सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।